Hello everyone, welcome back to the channel. I'm Abhishek this side welcoming you all to new Thursday market analysis video. अब आज के दिन हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहले हम लास्ट ट्रेडिंग डे मेरा पीएनएल क्या था और मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए थे, मेरा डे पॉजिटिव एंड हुआ या फिर नेगेटिव एंड हुआ, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट अभी कौन से सिनेरियो में है और आगे चल के मार्केट में हमें एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है या फिर एक तगड़ा गिरावट जिस तरह का अभी कंडीशन है और जिस तरह का मार्केट अभी चल रहा है, क्या वो चीज़ हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा या फिर कोई हमें सपोर्टिंग स्टेटमेंट मिल जाए कि नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए फिलहाल के लिए तैयार है या फिर कुछ और वगैरह वगैरह हो सकता है। तो उसके ऊपर हम टोटली आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो पीएनएल सेक्शन खुला है, यहाँ पे मैं डेट डाला हूँ 25 फरवरी। और अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ 738 रुपये का लॉस हुआ है। उसके ऊपर 311 रुपये का चार्जेस मिला के हमें लगभग उस दिन 1050 का लॉस हुआ है। अभी आप समझो, ट्रेडिंग में लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ गेम। आपको लॉसेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। अगर आप लॉस करना नहीं चाहते हो या फिर मैं लॉस करना नहीं चाहता हूँ तो मुझे प्रॉफिट कैसे होगा? पहले ये चीज़ समझो। ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। ओके, जीरो सम गेम यानी कि अगर आपको लॉस होता है तो किसी और के जेब में पैसा जाता है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो किसी और का नुकसान हो रहा है। अभी अगर सब लोग ही बोलेंगे कि मैं नुकसान ही नहीं करूंगा तो कोई एक बंदा भी हो वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? कोई एक अगर प्रॉफिट कमा रहा है, दैट मीन्स समवन एल्स ऑन द अपोजिट साइड इज लूजिंग मनी। दैट इज द सिंपल थ्योरी एंड द बेसिक फंडा ऑफ द मार्केट। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस हो रहा है, अगर आपका लॉस हो रहा है तो किसी को प्रॉफिट हो रहा है। सो ट्रेडिंग में कैसे आप अच्छी तरीके से पैसा गवाते हो वो मैटर करता है। अभी यहाँ पे ये लॉस मेरा ज़्यादा भी हो सकता था अगर मैं इसको होल्ड करके बैठता। तो मैं अगर चार्ट वाइज आपको बताऊंगा तो ये सारे के सारे स्टॉक्स उस दिन मेरे स्टॉप लॉस लेके यू टर्न मार के घूम गए। तो अगर मैं होल्ड कर देता तो मुझको प्रॉफिट होता। लेकिन आप ऐसा समझो कि आज मार्केट मेरे अगेंस्ट में ही है और ये स्टॉप लॉसेस जाने के बाद मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, मैं इसे होल्ड करके बैठा हूँ। तो आप समझो, जो 1,000 का लॉस दिख रहा है ये 4, 5, 6, 10 हज़ार भी हो सकता है। नो बडी नोज। बस मुझे इतना पता है कि मैं अपने लिमिट में कितना लॉस कर सकता हूँ और कितना लॉस मेरे जेब को परवड़ेगा। दैट्स द सिंपल फंडा। और हर दिन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर दिन प्रॉफिट करना मतलब आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हर दिन आप कितना गवा सकते हो वो आपके हाथ में है। सो दैट्स द सिंपल साइकोलॉजी एंड द डिसिप्लिन विच आई कैरी। एंड उसके चलते मुझे उस दिन थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। और इतने मतलब अच्छे दिन देखने के बाद मार्केट जैसे आपको पता है, मार्केट बहुत ही बार गिर रहा था बहुत दिनों से, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हमें देखने को मिले इस फरवरी में और उसके चलते ये लॉस वगैरह कुछ भी नहीं है और भी ट्रेडिंग डेज मतलब है। तो जस्ट यू नीड टू फॉलो योर प्रोसेस। लॉस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस या फिर एग्जीक्यूशन में कुछ गलती है। आप 100 से 100% एग्जीक्यूट कर लो या फिर प्रोसेस आप 100% विनिंग स्ट्रेटेजी ले जाओ, फिर भी आपको लॉस होगा। बस आपको उस लॉस को मिनिमाइज रखना है और लॉस को लिमिट में रखना है। सो दैट्स द क्विक अपडेट अबाउट मई 25 फरवरी के दिन जो ट्रेडिंग स्टेटिस्टिक्स थे। अगर हम अभी निफ्टी पे आएंगे तो निफ्टी में देखो, मार्केट में जैसे ही 900 बिलियन का वाइप आउट हुआ था अमेरिका में, उसके चलते हमें मंडे को एक अच्छा गैप डाउन देखने को मिला। ऑलमोस्ट 1.06% का फॉल मिला। और कल के मतलब ट्यूसडे ही मार्केट में एक 0.03% का फॉल आया है। बहुत ही छोटा फॉल है लेकिन मार्केट बहुत ही वोलाटाइल था। यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे देखो, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस जाने का रीजन क्या था। यहाँ पे देखो, मार्केट आया, ओपनिंग रेंज बनाया यहाँ पे,
ओपनिंग रेंज बनाने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के साथ सारे स्टॉक्स भागने लगे और मेरा सेटअप बहुत सारे ट्रेड्स में एक्टिव हुआ, लेकिन जो ट्रेड्स मुझे लगे मैंने वहाँ पे ट्रेड लिए। अभी उसके बाद मार्केट एकदम ही एक यू टर्न लेके लोअर लो स्ट्रक्चर फॉर्म करके यहाँ पे साइडवेज रहा, यहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों को ट्रैप किया बुलिशनेस दिखा के, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे इस लो को सिग्निफिकेंटली तोड़ दिया है और एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला है। तो इसके चलते उस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो कोई बात नहीं, दैट्स मतलब वेरी वेरी कॉमन थिंग दैट इज सो। अगर आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट में तो आप समझ जाओगे कि लॉसेस को जितना अवॉइड करने की कोशिश करोगे आपको उतना ज़्यादा लॉस होगा। अभी हम अगर निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम में, मुझे कुछ मज़ेदार चीज़ दिखा यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स को लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो मार्केट जब भी बोलिंजर बैंड्स के आसपास आया है हमें एक तगड़ा तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है या फिर अच्छा रैली मार्केट में हमें देखने को मिला है। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया था ना, एक ब्रेकडाउन दिया था टू इट्स मिडिल बैंड और उसको ब्रेकडाउन देने के बाद एक भीप से रिकवरी, फिर उसके बाद यहाँ पे आया थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद फिर से एक अच्छा रैली हमें देखने को मिला। और मैं अभी इससे यहाँ पे जो कोविड का क्रैश हुआ था वहाँ पे अगर बताऊंगा तो यहाँ पे देखो एक भीप से भी रिकवरी हमें फिर से देखने को मिला। और बहुत ही बार ट्रेंडिंग मार्केट में क्या हुआ है ना, मार्केट यहाँ पे बहुत ही बार एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की ओर गया है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा तो ये जो रैली आया था यहाँ पे इधर लास्ट रिटेस्ट जब हुआ था 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, उसके बाद जो रैली आया है वो ऑलमोस्ट हमें रैली देखने को मिलता है 52% का। अभी इतना बड़ा रैली आने के बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा रिटेस्ट तो बनता है मार्केट में और मार्केट को सपोर्ट चाहिए। अगर मार्केट सपोर्ट ही नहीं लेगा तो मतलब कितना दूर जाएगा, जितना दूर जाना था मार्केट ऑलरेडी भाग चुका है। तो यहाँ पे भी अगर मैं बताऊंगा, यहाँ से जो लो था इस लो से मार्केट ने ऑलमोस्ट 135% का मूव दिया था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने के बाद फिर से हमें मार्केट में एक मूव देखने को मिला था। अभी फिलहाल के लिए वही सिनेरियो मुझे फिर से दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट कुछ और दिन यहाँ पे रिजेक्शंस वगैरह बना सकता है। तो मैं कहूँगा कि 2-3 या फिर 4 महीने के बाद हमें मार्केट एक ट्रेंडिंग या फिर रैली मोड में देखने को मिलेगा और यहाँ पे इस हाई का ब्रेक होना मतलब बहुत ही नॉर्मल दिख रहा है मुझे। यहाँ पे बस एक बार सपोर्ट चाहिए और इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मंथली बोलिंजर बैंड के 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जस्ट मुझे एक श्योरिटी दे दे कि नहीं मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कुछ डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना के या फिर रिजेक्शन कैंडल बना के इस तरह देखो ब्रेकडाउन दिया, तुरंत ही रिजेक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यहाँ पे देखो डोजी बनाया, फिर से मार्केट अगले महीने ही क्लोजिंग दिया एक अच्छा ग्रीन कैंडल। यहाँ पे भी जब मार्केट यहाँ पे अचानक से गिर गया था उसके बाद एक भी सब रिकवरी देने के बाद यहाँ पे देखो जो रेड कैंडल का रिट्रेसमेंट आया है और सपोर्ट लिया है। दिस टाइप ऑफ कन्फर्मेशन आई नीड फ्रॉम द मार्केट। अभी फिलहाल के लिए तो सपोर्ट नहीं ले रहा है, ये जो देखो जो जिस तरह का एग्रेसिव सेलिंग हमें फिलहाल के लिए इस कैंडल में देख रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई हमें इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक डोजी वगैरह टाइप का कुछ कैंडल बनता है तो हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि नहीं मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है अपने मंथली बोलिंजर बैंड के मिडिल एसएमए पर, दैट इज द 20 एसएमए। सो दैट्स द क्विक अपडेट अबाउट निफ्टी 50। और मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी ट्रेड्स वगैरह आप लेते हो ओनली फोकस ऑन योर ए प्लस सेटअप्स, और स्टॉप लॉस जहां भी जाते हैं जितने भी जाते हैं उसको बस रेस्पेक्ट करो और स्टॉप लॉस ले लो। मार्केट में हमें नहीं पता और कितना गिरेगा, तो just very simple and requesting I'm requesting you all to just take your stop losses and trade with stop losses. Never ever avoid the stop loss. Just accept your stop loss and just accept that you are wrong and move on. That's the simple funda. और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।